कि सर मुझे ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स एंड ज्योग्राफी ऑनर्स का क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों एवरीडे 4 घंटा चल रही है, जहां पे दोस्तों अलग अलग टीचर्स आप लोगों को अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों का स्टडी करा रहे हैं। मेरे भाई लेट ना करें, जाएं फटाफट जल्दी से ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करें। और हां, आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन चाहना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे भाई फाइनली आप लोग कॉल करेंगे। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसा है हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी में जो कंपलसरी है, जैसे आपका मेरे दोस्तों एईसी पेपर, जैसे हमारा एसईसी पेपर, जैसे हमारा सोशल अवेयरनेस एंड दोस्तों एक पेपर आपका और है जो मेरे भाई आपका क्या भाई कंपलसरी है सारे ऑनर्स पेपर के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और आप चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, साधारण भाषा में नोट्स चाहिए, तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोगों को राहुल सर बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट है इसमें दोस्तों बेहतरीन तरीके से सर आप लोगों को स्टडी कराएंगे। आइए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। ग्रुप डिस्कशन को लेकर के सवाल आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है कि ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, यानी समूह में जो चर्चा, इस समूह के चर्चा का मुख्य उद्देश्य आपसे सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन ए, टू टेस्ट राइटिंग स्किल। ये एक टेस्ट होता है जहां पर आपका जो लिखने की शैली, इस लिखने की शैली को परखा जाता है। ऑप्शन टू, टू टेस्ट कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। यहां पर टेस्ट किया जाता है, कौन सी चीज का टेस्ट लिया जाता है ना, कम्युनिकेशन का, यानी आप लोगों से किस तरह से संवाद कर पा रहे हो, इसके ऊपर टेस्ट लिया जाता है। एंड टीम वर्क, टीम स्किल्स की, यानी आप समूह में यानी एक दल में किस प्रकार से कार्य कर रहे हो यह जांचा जाता है। टू टेस्ट मैथमेटिकल एबिलिटी, क्या जांचा जाता है कि आपके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी क्या है, यानी आप किस तरह से आप चीजों को मैथमेटिक्स तरीके से आप चीजों को हल कर पा रहे हो। और इसके साथ साथ टू टेस्ट मेमोरी, यानी आपकी याददाश्त को भी पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन बी देखिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, टू टेस्ट कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, Which quality is the most important in a group discussion। एक ग्रुप डिस्कशन में कौन सा क्वालिटी, वो कौन सा खूबी है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? लिसनिंग, सिंगिंग, ड्राइंग स्किल एंड डांसिंग। तो ग्रुप डिस्कशन में वो कौन सा क्वालिटी है जो इसके सारे मेंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है? वो कौन सी एबिलिटी, वो कौन सा गुण, यहां से सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा एबिलिटी है, माय मिस्टेक, क्वालिटी, वो कौन सा गुण सबसे जरूरी होता है जब आप एक ग्रुप डिस्कशन यानी समूह में चर्चा में भाग लेते हो? तो सुनने की आदत है ना, लिसनिंग स्किल, यानी सुनने की आदत। आप एक समूह में रह रहे हैं, यानी एक समूह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके मान के चलिए यहाँ पर सोशल अवेयरनेस का कोई कैंपेन हो रहा है, आप सभी उसमें भाग ले रहे हैं, आपके एक टीम लीडर होंगे और वो टीम लीडर किसी भी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आप सभी से राय मशवरा ले रहे हैं। जब वो आपसे राय मशवरा ले रहे हैं
तो आप उनको सुनिए, आपके टीम लीडर या फिर जो बाकी मेंबर्स हैं उनके बारे में सुनिए, ये क्या वो बोल रहे हैं। ठीक, चलिए इसका होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन अ गुड पार्टिसिपेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन शुड, एक बढ़िया पार्टिसिपेंट, एक अच्छा पार्टिसिपेंट, यानी जो व्यक्ति समूह में चर्चा में हिस्सा लेने वाला जो व्यक्ति है उसको हम लोग अच्छा मानेंगे। ठीक, कब उसको अच्छा मानेंगे? एक बेहतर प्रतिभागी, एक बेहतर प्रतिभागी को क्या करना चाहिए? सवाल पूछ रहा है कि ग्रुप डिस्कशन में एक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, तो उस प्रतिभागी को क्या करना चाहिए? शुड मतलब चाहिए, है ना। पहला सवाल, पहला ऑप्शन, इंटरप्ट अदर्स फ्रीक्वेंटली, जब दूसरे बात करें लगातार उनको टोकना। जब दूसरे व्यक्ति जब लगातार बात कर रहे हैं उसको लगातार टोकना, पहला। दूसरा, रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, दूसरे की जो ओपिनियन है यानी दूसरों की जो मत है उन दूसरों की मतों को सम्मान करना। तीसरा, रिमेन साइलेंट, हमेशा चुपचाप रह जाना, एक सिंगल बात तक नहीं करना। और ऑप्शन डी, डोमिनेट द डिस्कशन, जब चर्चा हो रहा है तो चर्चा में अपना प्रभुत्व कायम करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, दूसरों की जो मत है इन दूसरों की मतों को सम्मान देना। भले ही आप उनसे डिफर करते हो, यानी भले ही आप उस मत या फिर मतों से आप सहमति नहीं रखते हैं, फिर भी उनके मतों के ऊपर दूसरे लोगों के जो मत हैं उनको आप सम्मान दीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या सवाल आपसे पूछ रहे हैं? द फर्स्ट स्टेप बिफोर स्पीकिंग इन ग्रुप डिस्कशन, पहला स्टेप, पहला कार्य क्या होता है जब आप ग्रुप डिस्कशन में बोलने जा रहे हो? मान के चलिए कि एक आपका आप लोग चर्चा करें, समूह में चर्चा करें, मान के चलिए कि आपके मोहल्ले में जो रोड है उस रोड को बनवाना है या फिर नाली को बनाना है। सभी लोग वहां पर आए हैं और आप कुछ बोलने वाले, तो बोलने से पहले आपको क्या करना चाहिए? साउट लाउडली, जोर जोर से बोलना चाहिए। लिसन केयरफुली, चीजों को बेहतर तरीके से सुनना चाहिए। लीव द डिस्कशन, वहां से निकल जाना चाहिए। या फिर इग्नोर द अदर्स, बाकी जो सभी जो अदर मेंबर्स हैं उन सबको इग्नोर कर देना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, लिसन केयरफुली। जो आपसे पहले ग्रुप डिस्कशन में जो लोग बोल चुके हैं उन सभी को बेहतर तरीके से सुनना। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट शुड यू अवॉइड ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन में आपको वो कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए? एक ग्रुप डिस्कशन में कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी उन चीजों को नहीं करना चाहिए। वो कौन सी चीज है जिसको आपको एक ग्रुप डिस्कशन में नहीं करना चाहिए? आई कांटेक्ट, लोगों में आंखों में आंख देख करके बात करना। पोलाइट लैंग्वेज, लोगों से बढ़िया तरीके से अच्छे भाषा में बात करना। इंटरप्टिंग अदर्स, दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करना, जब दूसरे व्यक्ति बात करेंगे वहां पर टीका टिप्पणी करना। या फिर गिविंग एग्जाम्पल्स, उदाहरण देना, इससे पहले किस प्रकार काम हुआ है, या फिर बाकी लोग कि सर मुझे ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मेरे भाई, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स एंड ज्योग्राफी ऑनर्स का क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों एवरीडे 4 घंटा चल रही है, जहां पे दोस्तों अलग अलग टीचर्स आप लोगों को अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों का स्टडी करा रहे हैं। मेरे भाई लेट ना करें, जाएं फटाफट जल्दी से ज्वाइन करें। और मेरे दोस्तों
हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करें। और हाँ, आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन चाहना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे भाई फाइनली आप लोग कॉल करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसा है हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी में जो कंपलसरी है, जैसे आपका मेरे दोस्तों एईसी पेपर, जैसे हमारा एसईसी पेपर, जैसे हमारा सोशल अवेयरनेस, एंड दोस्तों एक पेपर आपका और है जो मेरे भाई आपका क्या भाई कंपलसरी है सारे ऑनर्स पेपर के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबके लिए। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और आप चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, साधारण भाषा में नोट्स चाहिए, तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को राहुल सर बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट है, इसमें दोस्तों बेहतरीन तरीके से सर आप लोगों को स्टडी कराएंगे। आइए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। किस प्रकार से काम कर रहे हैं इनके बारे में उदाहरण देना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड पूछा जा रहा है, इंटरप्टिंग अदर्स, यानी दूसरे जब लोग इसमें बात कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से आप टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच स्किल इज टेस्टेड इन अ ग्रुप डिस्कशन? ना ग्रुप डिस्कशन में वो कौन सा स्किल को देखा जाता है, आपके अंदर वो कौन सी स्किल को, यानी आपकी अंदर कौन सी उस खूबी को, या फिर आपके अंदर हर चीज भगवान ने हम सभी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी दे करके भेजे हैं, कुछ विशेष कार्य करने की क्षमता को दे करके भेजे हैं भगवान ने। लीडरशिप्स, कुकिंग, पेंटिंग या फिर टाइपिंग? करेक्ट आंसर होगा लीडरशिप। जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, है ना, उस कंपनी में आपको ग्रुप डिस्कशन में दिया जाता है, या फिर आप किसी भी एग्जाम में जाते हो, बहुत सारे कंपनी में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पर आपका ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और किसी एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा किया जाता है कि आप बोलिए इस एक समस्या है, इस समस्या कंपनी का रिलेटेड है या फिर सामाजिक कोई भी समस्या है, आप इसको किस तरह से इसको हल करो। तो वहां पर कंपनीज के जो बोर्ड मेंबर क्या देखते हैं आपके अंदर? वो देखते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप यानी नेतृत्व करने की क्षमता को देखा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? अ सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेट शुड बी। एक सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन यानी एक सफलतापूर्वक ग्रुप डिस्कशन यानी सफलतापूर्वक सामूहिक चर्चा में जो पार्टिसिपेंट यानी जो उसमें भागीदारी ले रहे हैं, जो लोग उसमें भागीदार हो रहे हैं, है ना, उन सभी को वो कौन सा चीज को करना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन में जो कैंडिडेट का ले रहे हैं या फिर समाज में भी, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलेज में, किसी भी काम चल रहा है, किसी भी जगह में समूह की चर्चा हो रहा है, तो उस चर्चा को बेहतर करने के लिए उसके जो पार्टिसिपेंट रहते हैं यानी जो उसमें भाग ले रहे हैं, मेंबर्स, जो उनमें मेंबर्स हैं जो उस समूह में चर्चा में भाग लिए हैं, उनको क्या एग्रेसिव, सबसे लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, सबको गुस्सा दिखाना चाहिए, सबके ऊपर हावी हो रहा है। दूसरा कोऑपरेटिव, सबके साथ सहयोग स्थापित करके चल रहे हैं। तीसरा फियरलेस, कोई परवाही नहीं है, या फिर रूड तरीके से बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी होगा कोऑपरेटिव, यानी सभी के साथ सहमति बैठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी 7 का।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द आइडियल टोन इन अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आइडियल टोन क्या, यानी आपका बोलने का लहजा, आपका लहजा किस प्रकार से होना चाहिए? पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट, पहला ऑप्शन पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट, यानी आप बहुत ही ज्यादा शांत तरीके से, है ना, स्थिर तरीके से और आत्मविश्वास तरीके से आप बात कर रहे हो। पोलाइट का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति से जब बात करो, एक एक शांत तरीके से जब आप बात करते हो, है ना, आवाज में आपका थोड़ा सा मिठास आएगा और एक बेहतर इंसान जिस तरह से बात करता है उस हिसाब से आप बात करो। गला का जो वॉइस है, वॉइस का जो टोन है, कि बहुत ज़्यादा ऊंचा तरीके से आप बात नहीं करो, बहुत ज़्यादा धीमा, सभ्य भाषा में, सभ्य टोन में आप उनसे बात करो। एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए आप बात कर रहे हो, लाउडली गाते हुए आप बात कर रहे हो, या फिर फनी ओनली, केवल मात्र खिंच। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास। आगे की ओर बढ़ते हैं, आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 9, आई कॉन्टैक्ट इन अ ग्रुप डिस्कशन शोज। जब आप ग्रुप डिस्कशन, मान के चले कि आप एक कंपनी में गए हैं और वहां पर कंपनी आपके सीनियर हैं, जो आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इंटरव्यूअर जो है वो आपसे सवाल पूछ, और उस समय जब आप बाकी मेंबर्स से आंखों में आंख अब बात कर रहे, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? फियर, आपके डर को, कॉन्फिडेंस यानी आपकी विश्वास को, या फिर एंगर, आपका गुस्सा को, या फिर आपकी कंफ्यूजन को ये प्रदर्शित। जब आप लोगों से आंखों में आंख डाल करके जब आप बात कर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास झलकती है जब आप ग्रुप डिस्कशन में, समूह चर्चा में किसी से आंखों में आंख डाल करके जब आप बात कर रहे हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ग्रुप डिस्कशन में आ गया है कि ग्रुप डिस्कशन में बॉडी लैंग्वेज वो कौन सा है जो आपका बेहतर बॉडी लैंग्वेज? लुकिंग डाउन ऑलवेज, हमेशा सर को नीचे की तरफ झुकाते हुए बात करना, समूह में चर्चा कर रहे हैं ना, और वहां पर जैसे आप इंटरव्यू दे, वहां पर एक टास्क दिया गया है और उस टास्क की एक सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछा कि मान के चलिए कि कंपनी अचानक उसका जो टर्नओवर है वो कोलैप्स हो, कोई एक प्रोजेक्ट निकाले और वो प्रोजेक्ट फेलियर हो रहा है, अभी तो पूरा लॉस में नहीं जा रहा, मगर हाँ वो धीरे धीरे अब आगे की ओर अगर बढ़ रहा है तो अब क्रैश हो जाएगा, पूरा कंपनी क्रैश हो जाएगा, अभी वो कंपनी मार्जिनल अवस्था में। तो इस समय आपको क्या करना, मान के चलिए यही एक टाइप का डिस्कशन दिया, टॉपिक दिया, आप बाकी सारे सदस्यों पास में बैठते हुए आप बात कर रहे हो और उस समय आपका बॉडी किस तरह से मूवमेंट करेगा? क्या आप हमेशा सर को यानी आपकी आंखों को नीचे तरफ आप झुकाते हुए आप बात कर, या फिर फोल्डिंग आर्म्स टाइटली, दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ते हुए आप बात कर रहे हैं, या फिर सिटिंग कॉन्फिडेंटली एंड मेंटेन द आई कांटेक्ट, कुर्सी में आप एकदम आत्मविश्वास के साथ आप बैठे हैं और सबसे आंखों में आंख देख करके आप आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं, या फिर यॉर्निंग यानी उबासी लेना, बातों बातों में उबासी लेना, ये बातों बातों में बहुत सारे लोग उबासी लेते हैं, ये बहुत खराब है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे सवाल पूछ रहा है, अ ग्रुप डिस्कशन जनरली इवैल्यूएट्स। एक ग्रुप डिस्कशन, एक समूह में चर्चा साधारण रूप से किस चीज को विस्तार पूर्वक दर्शाता है? कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर संवाद करने की जो क्षमता, इसको उजागर कर देता है।
दूसरा ड्राइविंग स्किल, यानी गाड़ी चलाने की जो आपकी है आदत है या फिर शैली, कौशल, स्किल का मतलब होता है कौशल, गाड़ी चलाने की जो आपकी हुनर है इसको जाहिर करता है। एक्टिंग स्किल ना, आपके अंदर एक्टिंग की जो हुनर है या फिर कौशल है इसको जाहिर करता है। या फिर म्यूजिकल स्किल्स, यानी आप किस तरह से संगीत गाते हो या फिर म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है इसको किस बेहतर ढंग से आप बजाते हो, इसको भी उजागर करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन इस आपके अंदर जो संवाद करने की जो कला है या फिर आपके अंदर संवाद करने की जो कौशल है इसको उजागर करता है। इफ यू डिसएग्री विथ समवन यू शुड, यहां पर क्या सवाल पूछ रहा है कि आप किसी व्यक्ति से समूह चर्चा में किसी व्यक्ति के जो मत से बिल्कुल परे हैं, एक व्यक्ति के विचारों से जब आप सहमत नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आर्ग्यू लाउडली, ना उसके साथ तेज तेज बात करना चाहिए। पोलाइटली एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आप धीरे धीरे एकदम शांत तरीके से आप अपनी सिद्धांतों को बाकी सबके सामने आप जाहिर कर रहे हैं, या फिर इग्नोर देम, सबको इग्नोर कर देना, किसी को तवज्जो नहीं देना, या फिर ऑप्शन डी वहां से उठ करके चले जाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन पोलाइटली एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आप जब कोई व्यक्ति के सिद्धांतों से, कोई व्यक्ति की बातों से जब आप पूर्ण तरीके से असहमत हैं, उस दौरान आप अपनी बातों को बहुत ही शांत तरीके से उन सभी व्यक्तियों के सामने रखिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु यूजुअली स्टार्ट्स अ ग्रुप डिस्कशन, साधारण रूप से ग्रुप डिस्कशन को कौन स्टार्ट करता? एनी पार्टिसिपेंट हु हैज अ गुड ओपिनियन पॉइंट, ओनली द टीचर, ओनली द ओल्डेस्ट पर्सन, या फिर नो वन। तो इसकी शुरुआत कौन करते हैं? एनी पार्टिसिपेंट, कोई भी प्रतिभागी, हु हैज अ गुड ओपनिंग पॉइंट, ना जिसके पास शुरुआत करने का कोई एक सिद्धांत हो, ओपनिंग जिसके पास हो, एक बढ़िया तरीके से कैंडिडेट, एक बढ़िया तरीके से प्रतिभागी जिसके पास उस विषय के ऊपर चर्चा करने से पहले पूर्व जानकारी और प्रारंभिक जानकारी रहना चाहिए, तभी ग्रुप डिस्कशन बेहतर तरीके से शुरुआत हो। तो हमेशा शुरुआत से झगड़ा लग जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीम वर्क इन अ ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन में आपसे सवाल पूछा गया है टीम वर्क। टीम वर्क का क्या महत्व होती है? ग्रुप डिस्कशन में टीम वर्क का क्या महत्व होता है समूह में जब आप काम को पूरा करते हो? ना इट हेल्प्स अचीव इफेक्टिव डिस्कशन, ये आपको मदद करता है कि प्रभावी रूप से एक सिद्धांत को लेना, एक प्रभावी रूप से निर्णय को लेने के लिए आपको मदद करता है। जब आप समूह चर्चा में एक साथ सभी मिलकर के दलगत भावना से जब आप चर्चा करते हो तो आप एक उचित और प्रभावी निर्णय के ऊपर अग्रसर होते हैं। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अ पार्टिसिपेंट शुड सपोर्ट ओपिनियंस विथ, एक ऐसा पार्टिसिपेंट किस प्रकार ओपिनियन को सपोर्ट करना चाहिए, किस प्रकार सिद्धांत को उसको सपोर्ट करना चाहिए। फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स, एक ऐसा सिद्धांत जो तथ्य और तथ्यों के साथ साथ उदाहरण से भरा हुआ, इस तरीके से सिद्धांत को आपको सपोर्ट करना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे सवाल पूछा है, विच इज नॉट अ ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस। ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस में इनमें से कौन नहीं है? एक्टिव लिसनिंग, बढ़िया से सुनना, रेस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरे को सम्मान करना,
डोमिनेटिंग द डिस्कशन, हमेशा डिस्कशन में अपने आप को जाहिर करना और सबके ऊपर हावी हो जाना। स्पीकिंग क्लियरली, साफ सुथरा बात करना। तो कौन नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन सी, डोमिनेटिंग द डिस्कशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द टाइम मैनेजमेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन इज, ग्रुप डिस्कशन में टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ना? समय निर्धारित करना, समय की पाबंदिता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समय आप निर्धारित, जब आप समय को निर्धारित, समय प्रबंध, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध, समय को आप प्रबंध नहीं करोगे तो आपको चर्चा करना था एक टॉपिक के ऊपर, तो आप दूसरे टॉपिक के ऊपर चल जाओगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जीडी हेल्प्स इंप्रूव, जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। तो आपके अंदर टीम वर्क यानी दलगत भावना की जो शैली है, यानी दलगत भावना की जो स्किल्स है, इस स्किल्स को, क्षमता को बेहतर करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू कंक्लूड अ ग्रुप डिस्कशन इज टू, वो कौन सा जरिया होता है जब आप एक ग्रुप डिस्कशन को खत्म करते हो? समराइज द मेन पॉइंट्स, जो मुख्य पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु को, उस मुख्य बिंदु की सारांश तैयार करना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विच कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन अ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में कौन सी कम्युनिकेशन सबसे बेहतर होती है? तो ये होगा क्लियर एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन। एक क्लियर एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन सबसे बेहतर होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कॉन्फिडेंस इन अ ग्रुप डिस्कशन शुड बी शोन बाय, ग्रुप डिस्कशन में आपकी आत्मविश्वास कब जाहिर होती है ना? जब आप साफ सुथरा, स्पष्ट रूप से और शांत रूप से जब आप बात करते हो, तब आपकी आत्मविश्वास सबके साथ, सबके पास जाहिर होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द बेस्ट एटीट्यूड ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन के दौरान सबसे बेहतर तरीके से एटीट्यूड, कौन सा एटीट्यूड आपका बेहतर होना चाहिए ना? पॉजिटिव एंड रेस्पेक्टफुल ना? आपका बिहेवियर किस प्रकार से होना चाहिए? उस समय आप दूसरे से किस तरह से आप बर्ताव करोगे ना? सबको आप सम्मान करोगे और पॉजिटिव तरीके से रहोगे, ठीक, सकारात्मक एवं सबसे आप सम्मान करोगे, सबको आप सम्मान करोगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हाई इज एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरत होती है? टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट, दूसरों की जो विचार है, दूसरों व्यक्तियों की जो विचार, उस दूसरों व्यक्तियों के विचार को आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अ ग्रुप डिस्कशन मेनली एक्सेस, एक ग्रुप डिस्कशन मेनली एक्सेस यानी मेन प्रधान रूप से किन चीजों के ऊपर ये बात करता है ना? पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर जो व्यक्तित्व है और आपके अंदर संवाद करने की जो क्षमता है, जो कला है, इसको विकसित करता है। चलिए और आज का आखिरी सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रूल इन अ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का सबसे अहम और सबसे जरूरी नियम क्या होता है? रेस्पेक्ट एवरीवन एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली, सबको सम्मान करना और सहजतापूर्ण उस ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना।